आगे महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होना है। बीजेपी को भरोसा है कि राज्य में उसकी सरकार बनेगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और चुनाव के बाद किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। नितिन गडकरी से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी ने की खास बातचीत। गठबंधन 25 साल पुराना, क्या लगता है कि कौन वजह रही इसके लिए, क्यों टूटा गठबंधन? 25 साल पुराना, क्या लगता है कि कौन वजह रही इसके लिए, क्यों टूटा गठबंधन? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये इतिहास हो गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हम लोगों ने भी कोशिश की पर गठबंधन नहीं हो सका। और अब हम अपनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि बीजेपी अपनी ताकत पे हम लोग पूरी फुल मेजोरिटी में आएंगे और चुनाव जीतेंगे। नितिन जी, ऐसा कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे लगातार कई बार कह चुके हैं कि मैंडेट दिल्ली से आता था करके ये गठबंधन नहीं हुआ, प्रदेश के नेता फैसले नहीं ले सकते थे और सारी बातें आपके आसपास की, नितिन गडकरी जो फैसले ले रहे हैं उस पर काम नहीं। ये बात सच नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हमने आखिरी तक कोशिश की है और हमारे यहाँ कोई दिल्ली और कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता। पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इसकी चर्चा हुई, हमने आखिरी तक पूरी कोशिश की। नितिन जी, उद्धव ठाकरे लगातार निशाना आप पे, बीजेपी पे लगा रहे हैं, क्या ये आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं आपने उनके पीठ पर छुरा भोंका, फिर प्रधानमंत्री को अफजल खान और उनकी सेना, इस तरह के वाग्बाण जो चल रहे हैं उसको लेकर आप? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए उनका सवाल है, वो जो कहना वो कहे, पर हम उनके खिलाफ कोई कहना नहीं चाहते। राज ठाकरे को लेकर ये कहा जाता है नितिन जी कि आपकी राज ठाकरे से काफी नजदीकियां हैं। मेरी नजदीकियां महाराष्ट्र के अनेक पार्टी के अनेक नेताओं के साथ है। मैं व्यक्तिगत संबंधों को कभी राजनीति के साथ मिक्स नहीं करता और राजनीतिक संबंधों में कभी व्यक्तिगत रिलेशनशिप नहीं लाता। नितिन जी, एक और बात आ रही है कि चुनाव नतीजों बाद बीजेपी किसको अपना बनाएगी, अपनी गोद में किसे बिठाएगी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि बीजेपी को अपनी ताकत की बदौलत पूरी तरह मेजोरिटी मिलेगी और हमें किसी को साथ में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और दूसरी बात ये कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। नहीं, मैं जब मुंबई में रहता था तो मैं दिल्ली जाने के लिए इच्छुक नहीं था। अब दिल्ली में गया हूं, मैं नेशनल हाईवे का काम कर रहा हूं। मैं गंगा की अविरल निर्मल गंगा का एक सपना है, उसमें काम करना चाहता हूं। अब मेरी इच्छा फिर से महाराष्ट्र में वापस आने के लिए। नितिन गडकरी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। नितिन जी, शरद पवार एक महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि एक मुट्ठी नहीं जानती दूसरी मुट्ठी में क्या है, तो क्या नितिन गडकरी और शरद पवार के जो संबंध हैं उसको लेकर भी चुनाव नतीजों बाद कोई ऐसी उम्मीद? देखो, शरद पवार कह चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, ना हमने कभी कहा है, तो इसको जोड़ने का कोई कारण नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत संबंध मेरे अजित पवार से भी है, नारायण राणे जी से भी है, राज ठाकरे से भी है, उद्धव ठाकरे जी से भी है। और इसलिए बार बार इस प्रकार का परसेप्शन फैलाना या उसको अंदाज के आधार पर, तर्क के आधार पर कहना, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। नितिन जी, बहुमत मिलता किसी को भी अभी दिखाई नहीं दे रहा सूरत हाल, लेकिन आपकी पार्टी को एज है, आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्या शिवसेना आपकी पहली पसंद होगी चुनाव में? देखो, आने वाला हर दिन हमारी ताकत को बढ़ा रहा है, आने वाला हर दिन हमारी संख्या को बढ़ा रहा है और चुनाव जब होगा उस दिन तक हम हमारी ताकत बढ़ाते रहेंगे और मेरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे, यही मेरा विश्वास है। तो ये थे बीजेपी के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। राजनीति क्या करवट लेगी ये 15 तारीख को मतदान और 19 तारीख को आने वाले नतीजे के बाद साबित होगा कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। कैमरामैन आशीष चावला के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज,